चलिए, तो देखो इसके पहले कि ये अगर हम बात करें कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, चैप्टर नया है, चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी एक काम करिए, ये जो दो वर्ड्स मैंने बोले बिजनेस इन्वायरमेंट, इसको दो पार्ट्स के अंदर ना बांट दो, तो क्या बनता है, बिजनेस प्लस इन्वायरमेंट। बिजनेस क्या होता है वो हम जानते हैं, लेकिन हमें नया क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट। आप बताओ इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। अगर आपने बोला वातावरण तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट इज एटमोस्फियर। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट। जब आप छोटी क्लास में थे तो आपने इन्वायरमेंट के बारे में सीखा था, इन्वायरमेंट क्या होता है। भाई ये पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हवा, पहाड़, पानी, झरने, ये सब क्या है, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इनका होना कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर भी असर डालता है, नहीं है ऐसा भाई। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा जीवन भी नहीं होगा, और हमारे होने से कहीं ना कहीं पेड़ों का भी वजूद है, नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके होने या ना होने से हमारे जीवन पे असर पड़ता है। ये तो मैंने बात करी आपसे एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, वैसे ही बिजनेस का भी अपना एक एनवायरनमेंट होता है। मतलब चाहे बिजनेस अपने आप को उससे दूर भी कर ले तो भी उनका असर बिजनेस के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है कोई आपके पास, देखो गवर्नमेंट, सरकार, कंपनी एक, गवर्नमेंट उस कंपनी, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का उस कंपनी से कोई मतलब नहीं है। वो कंपनी के मालिक अपने दिमाग से अपने बिजनेस को टॉप तक लेकर जा रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा, और खुद ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, सामान बेच के खुद की वैल्यू बढ़ाई है, खुद की एक मार्केट में इमेज बनाई है, आज सामान उनका मार्केट में बिकता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनसे क्या मांगती है, टैक्स मांगती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई नया रूल निकाल दिया तो उस कंपनी को मानना पड़ेगा, नहीं ऐसा। तो क्या यह कहना ठीक होगा कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट भी एक पार्ट है। मतलब गवर्नमेंट का होना या ना होना बिजनेस के वजूद पे असर डाल सकता है यार। भाई बिजनेस करने का अप्रूवल कहां से मिला होगा, गवर्नमेंट से मिला होगा, हाँ या ना। सरकार आपसे उसके बदले में क्या मांगती है, टैक्स मांगती है। अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आप वो काम नहीं करेंगे, फिर चाहे वो काम करके आपको प्रॉफिट भी हो रहा हो। गवर्नमेंट ने बोला कि ड्रग्स नहीं बेचोगे तो आप नहीं बेचोगे, और अगर बेचना है तो पहले आपको उसके लिए लाइसेंस मांगना पड़ेगा, हाँ या ना। सिंपल सी बात है यार। तो वैसे ही बिजनेस का भी अपना क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। इन्वेस्टर्स, क्या बोला, इन्वेस्टर देखा जाए तो कोई काम नहीं करते कंपनी के अंदर, खाली पैसा लगाते हैं शेयर्स पे, नहीं। लेकिन फिर भी उनका होना या ना होना बिजनेस के ऊपर असर, जब तक वो पैसा नहीं लगाएंगे, बिजनेस के पास पैसा नहीं आएगा, बिजनेस आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो उनका होना या ना होना बिजनेस पे असर करता है। बिल्कुल सेम वे में और कोई एग्जांपल है आपके पास, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में नहीं आ गई है तो हमें चाहकर भी ना चाहकर भी हमें उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, हमारी राइवल फर्म्स उसको अडॉप्ट करके हमसे बिजनेस में आगे निकल सकती हैं। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बिजनेस के बाहर हैं, कंट्रोल से क्या है, बाहर है, लेकिन फिर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट या असर डालते हैं, डाल सकते हैं। अभी तो मैंने बहुत सारे नाम लिए नहीं आपके सामने, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। तुम्हारा बिजनेस किन से चलता है, जब कस्टमर तुम्हारा सामान लेता है ना, तुम्हारा बिजनेस उससे होता है। कहने को कस्टमर तुम्हारे बिजनेस से बाहर है, लेकिन फिर भी जरा देखो तुम्हारे प्रॉफिट या लॉस पे कितना इंपैक्ट डालने की ताकत रखता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अब चलिए जरा एक बार हम लोग यहां पे देख लेते हैं, यहां पे लिखा क्या है, कुंडे लगाओ। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of the business enterprises but that may affect its, क्या लिखा है, performance। ये लो ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या होता है। देखो मैं यहां पे पॉइंट करता हूं, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल क्या, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, जो कि बिजनेस से बाहर है, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस की परफॉर्मेंस पे असर डालने की ताकत रखते हैं। देखो एक वर्ड लिखा है यहां पे, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस की कंट्रोल से
बाहर हैं, हाँ या ना? हमारी कंपनी चाहकर या ना चाहकर भी गवर्नमेंट के रूल का ओपोज नहीं कर सकती। हम गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ, फिर भले ही वो रूल या वो नियम हमारे बिजनेस के अगेंस्ट बना हो, हमको मानना पड़ेगा। तो हो गया ना हमारे कंट्रोल से बाहर, नहीं है? जब गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी? जीएसटी लेकर आई थी। जब गवर्नमेंट ने नोट बैन किए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा था, ना बिजनेसमैन को, ना एक हाउस होल्ड को, किसी को नहीं, क्योंकि सबको मालूम था कि अब इसके बदले हमें नए नोट लेके आने पड़ेंगे और उसके लिए हमें बैंक जाके लाइनों के धक्के खाने पड़ेंगे। लेकिन करना पड़ा, आपने कंट्रोल से बाहर था भाई आपके मामला। तो जो चीजें बिजनेस के ऊपर असर डालती हैं और वो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होती हैं, उन्हें हम बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा मानते हैं। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। और आप इनको चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट डाल सकते हैं और डालेंगे भी अगर आपने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी क्या बनती है? हमेशा अपनी आंख, नाक, दिमाग खुला रखे और किस चीज के ऊपर प्लान करता रहे। बोलो, किस चीज के ऊपर ध्यान रखे कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में कौन कौन से नए चेंजेस आ सकते हैं या आने वाले हैं। अगर गवर्नमेंट कोई नया रूल लेके आ रही है जो आपकी कंपनी के अगेंस्ट है, आपको लगता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन चले जाएंगे, तो आपको पहले से ही कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग हैं जो जिन लोगों ने आपको क्या दिया है, रॉ मटेरियल। कौन होते हैं वो लोग? दे ऑल आर सप्लायर्स। ये भी आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर ये चाहेंगे तो आपको सामान बेचेंगे, किस पे? क्रेडिट पे। और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे। तो आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हो गए। बिल्कुल सही बात है। तो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो फाइनली मैं कहां पहुंचूंगा? बिजनेस एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट अगर हम अपनी बात करें तो किससे मिलके बना है? पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, हवा, पानी, पहाड़, पक्षी, ये वो सबको जोड़ के क्या बना? एनवायरनमेंट। वैसे ही बिजनेस का भी अपना क्या होता है? एनवायरनमेंट। कौन कौन सी बातें आएंगी इसमें? गवर्नमेंट, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, बैंक, जो भी आपके नहीं है, उन सबको मिला के हम कहां पहुंचेंगे? बिजनेस के। और इनका असर आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, आइए देखें इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें कहता है कि फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर कौन कौन से होते हैं? ध्यान देने वाली बात है। जरा पढ़ना क्या लिखा है। टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। क्या लिखा है ये? एक होता है इंटरनल फोर्स और एक क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या डिफरेंस है? अगर इंटरनल फोर्स की बात मैं करूं तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे फैक्टर बिजनेस के अंदर है, जैसे कि एम्प्लॉय हो गए, नहीं है? एम्प्लॉय किस में आते हैं? इंटरनल आपके उसमें आते हैं, फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक्सटर्नल फोर्सेस में कौन कौन से आएंगे बोलो? पहला गवर्नमेंट, दूसरा इन्वेस्टर्स, तीसरा सप्लायर्स, चौथा कॉम्पिटिटर्स, इसके बाद टेक्नोलॉजी। दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। और जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो क्या बन जाएगा? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलके बना है बिजनेस एनवायरनमेंट। आप चाहकर भी इसे कंट्रोल अपने हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को इसके हिसाब से ढाल सकते हो, लेकिन इसको अपने हिसाब से आप ढलवा नहीं सकते। डाउट नहीं है? अभी आगे बढ़े? ठीक है, अगला फीचर क्या लिखा है पढ़ना जरा एक बार। पढ़ना। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। मतलब क्या है इसका? कुछ फोर्सेस इसमें ऐसे होते हैं जो कैसे हैं? स्पेसिफिक है, और कुछ कैसे हैं? जनरल है। आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्पेसिफिक और जनरल के बीच में क्या डिफरेंस है। स्पेसिफिक मींस, स्पेसिफिक फोर्स मींस जिसका इंपैक्ट सारे बिजनेस के ऊपर नहीं पड़ता, किसी एक पे पड़ेगा। क्या बोला? किसी एक पे पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं। गवर्नमेंट ने रबड़, क्या होता है? रबड़ पे टैक्सेस क्या कर दिए? बढ़ा दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया? रबड़ पे टैक्सेस बढ़ा दिए। क्या इसका असर इंडिया की सारी जो कंपनियों पे होगा?
चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रही हो। आईटी कंपनियां होती हैं, सॉफ्टवेयर की मतलब जो होती हैं, मतलब सारी कंपनियों पे पड़ेगा, या फिर इसका इंपैक्ट सिर्फ उन कंपनियों पे आएगा जिनका काम रबड़ का है या रबड़ से होता है? बोलो। हाँ, इसका मतलब है कि ऐसा फोर्स जिसका इंपैक्ट सारे बिजनेस के ऊपर ना पड़ के किसी स्पेसिफिक एक या दो पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर पड़े, उसी का नाम क्या होता है? स्पेसिफिक फोर्स। ये क्या लिखा है? अब ये क्या है? सब पे पड़ जाए। अच्छा, गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी? ये कौन सा फोर्स लगता है आपको इनमें से? स्पेसिफिक है या जनरल है? क्यों? आपके बिजनेस का नेचर चाहे कैसा भी हो, सबको अब काम करना पड़ेगा जीएसटी के हिसाब से। तो दैट इज योर व्हाट? जनरल फोर्स। ऐसा फोर्स जो सबके ऊपर इंपैक्ट डालता है, सारे बिजनेस के ऊपर। बिजनेस के नेचर से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं हम क्या? जनरल फोर्स। लेकिन ऐसा फोर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डालता है, उसका नाम क्या होता है? दैट इज योर स्पेसिफिक फोर्स। बात समझ में आई? ठीक है, इसे रब कर देता हूं। आगे बताइए क्या लिखा है, बोलो। ऐसे मत करो। क्या लिखा है? डायनामिक नेचर। मतलब क्या हुआ इसका? एक वर्ड क्या लिखा है, बोलो यहां पे? डायनामिक। ऐसी चीज जो लगातार बदलती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? इट इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। मतलब कभी एक जैसा या सेम नहीं रहता। क्यों रहता? क्यों रहता? टेक्नोलॉजी कभी भी सेम, हमेशा बदलती रहती है। अपग्रेडिंग इसमें लगातार चलती रहती है, हाँ या ना? गवर्नमेंट के नियम हमेशा सेम, हर बार एक नया रूल, एक नया लॉ गवर्नमेंट निकाल देती है। इसके अलावा आपकी आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आ गई तो क्या आने वाले 100 साल तक रहेगी? ऐसा नहीं है सर। पॉलिटिकल पार्टी भी हमेशा सेम नहीं रहती है, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो कभी कुछ और, लेकिन बदलती है। क्या सीख रहे हैं हम? क्या सीख रहे हैं हम? कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर्स आते हैं, दे ऑल आर डायनामिक इन नेचर। हमेशा लगातार बदलते रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, ये क्या मतलब हुआ? बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे फैक्टर्स जो मैंने यहां पे नाम लिखे थे ना, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, ये सब किसमें आते हैं आपके? दे ऑल आर अनसर्टेन। मतलब क्या हुआ? आप पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते कि अब कौन सा चेंज आएगा। नहीं ऐसा? जरा सोचो, गवर्नमेंट अब कौन सा नया नियम लेकर आएगी, क्या आप जानते हो? इट इज टोटली अनसर्टेन। जिसके बारे में हम श्योर ना हो, उसको हम नाम का देंगे हमेशा अनसर्टेन। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्या लिखा है इसके बाद? इन्वेस्टर फ्यूचर में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए भी हम कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते हैं। वो इन्वेस्टर और उस टाइम की मार्केट तय करेगी कि वो आपकी कंपनी के शेयर्स के ऊपर पैसा लगाने को वापस तैयार है या नहीं है, हाँ या ना? सप्लायर्स आपको फ्यूचर में भी वैसा ही सामान बेचेंगे जैसा अभी बेच रहे हैं, गारंटी है? वो डिपेंड करेगा कि आपकी उनके साथ में डीलिंग कैसी है। नहीं, आपका रिकॉर्ड खराब हो गया। उन्होंने आपको काफी सारा सामान किस पर किया था? सेल, क्रेडिट। मतलब क्या होता है? उधारी पे। लेकिन आपकी ही एक हैबिट सी बन चुकी है कि आप उनका पेमेंट टाइम पर नहीं करते। क्या ये अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते कि हम आपकी कंपनी को अब कैश में ही सामान बेचेंगे, हाँ या ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्टर्स हमने यहां पर देखे पड़े, दे ऑल आर अनसर्टेन। उनको हम पहले से ही एस्टिमेट या एज्यूम नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये क्या चेंज होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी पावर में, हमें नहीं पता। नहीं है ऐसा? नेक्स्ट क्या लिखा पढ़ो? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये क्या है? अनसर्टेन है, अनुमान लगाना कि अब कौन सा चेंज आएगा, और इसी वजह से ये क्या है? कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब क्या कॉम्प्लेक्स का? उलझे हुए। एक क्या होता है? सिंपल, उसका उल्टा क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स। सिंपल मींस आसान, जिसको समझना आसान है, लेकिन अगर कोई चीज आपकी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब क्या हुआ कि उसको समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड लिखा हुआ है ऊपर। जो चीज अनसर्टेन है, जिसके बारे में आप पहले से ही एस्टिमेट नहीं लगा सकते, आपको नहीं पता कि अगला चेंज क्या आ सकता है, वो चीज हमेशा क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। क्लियर हो गया? आपने कई बार ये डायलॉग बोलते हैं ना बहुत लोग, यार उसका तो दिमाग मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया कि वो चाहता क्या है। क्यों? आपने क्यों बोला ऐसा? क्योंकि आप जब उससे कोई भी बात करते हो या मजाक करते हो, उसे किस बात पे गुस्सा आता है आपको मालूम ही नहीं है।
क्योंकि उसका नेचर कैसा है, इसलिए उसको उसको जानना भी क्या है आपके लिए कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है उसका दिमाग समझना। डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्या लिखा पढ़ना, ये क्या हुआ, हर जगह पर बिजनेस इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अगर मैं इंडिया में साड़ियां बेच पा रहा हूं, जापान के अंदर बेच पाऊंगा? क्यों? क्योंकि वहां का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है, वहां के जो कस्टमर्स का ट्रेंड है वो अलग है। इट इज ऑलवेज रिलेटिव, कभी एब्सोल्यूट नहीं होता ये कि जैसा यहां वैसा जापान में भी, जर्मनी में भी अगर साड़ियां यहां पर धनाधन बिकती है तो वहां पर भी आपकी बिकेगी, नहीं है ऐसा? याद करो, मैकडी जब इंडिया में आया था, बहुत जूते खाए इसने, बताओ कहां गलती करी थी इसने, मैकडी ने? इट इज एन मल्टीनेशनल कंपनी, मैकडी इंडियन कंपनी नहीं है। वो अलग बात है कि उसकी फ्रेंचाइजी लेके लोग काम कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ अब बोलो, जब मैकडी इंडिया में आया इसका स्वागत नहीं किया गया था, जूते पड़े थे खींच खींच के। आप जानते हो क्यों? क्योंकि ये वही बेच रहा था जो ये अमेरिका में बीफ बर्गर, वहां बहुत चलता है। जब यहां पर आया लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, वो कह रहे भाई ये क्या हुआ हमारे साथ, वहां तो बहुत चलता ही है। बाद में मालूम पड़ा कि गाय को तो लोग यहां पे पूजते हैं और हम उसी का मांस बेच रहे हैं बना के। ये कंट्रोवर्सी हो गई उनके साथ में। अब बताओ कहां चूके? उनको क्या लगा था इस मामले में, जैसा इन्वायरमेंट अमेरिका में है इंडिया में भी हम बेच देंगे, चूक गए। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना, मतलब उसको समझना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे मालूम है कि आप उसे 100% एब्सोल्युटली समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट लेना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस कंपनी ने पहले ही ये बात मालूम कर ली होती कि इंडिया के अंदर गाय को मतलब लोग पूछते हैं, उसे गॉडेस गॉड मानते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं, तो क्या वो ये काम करता? और देख लो आज मैकडी बहुत चल रहा है। क्यों चल रहा है बताना? बीफ नहीं बेचता इसीलिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलता क्यों है ये बताओ ना। इस पे काम कर लिया उन्होंने, बोलो क्या काम करा? ना मेन्यू चेंज करा, हाँ कुछ कुछ आंसर के पास हो। अच्छा बताओ, अमेरिका के अंदर लोग खाते होंगे बर्गर, ठीक है, क्या वहां पे चलता होगा आलू टिक्का, आलू टिक्की? क्या मैकडी बेचता है इंडिया में? जब ये वहां पर नहीं चलता तो फिर यहां पे इनको मालूम कैसे पड़ा? इस बार इन लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करा कि इंडिया में ज्यादातर लोग खाते क्या है, तो उन्हें क्या है समझ में, आलू। इनकी हर चीज में आलू होता है, इन्हें आलू खिलाओ। आलू की टिक्की बेच रहा है मैकडी, यार महंगी बेच रहा है, और सुनो खूब बिकती है। मतलब एक टाइम पे जो कंपनी इतना क्रिटिसिज्म झेल रही थी, आज वो कंपनी फास्ट फूड्स के मामले में बहुत अच्छा कमा रही है, नहीं है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कंट्री का, हर, आप कंट्री की बात कर रहे हो, स्टेट्स की बात करूं मैं आपसे, हर स्टेट का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, वहां पे ट्रेंड्स अलग अलग हो सकते हैं, नहीं ऐसा? ये क्या लिखा है? इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो उसका असर दूसरे एनवायरनमेंट के ऊपर भी देखा जाएगा। एग्जांपल देता हूं, पब्लिक। अगर इंडिया की पब्लिक आने वाले टाइम में हो जाएगी हेल्थ कॉन्शियस कि हमें अपना वजन कम करना है, हमें शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, इन तरह की बीमारियों से अपने आप को बाहर निकालना है, बचना है, नाउ वी आर हेल्थ कॉन्शियस, तो क्या ऑर्गेनिक फूड बेचने वाली कंपनियों का डिमांड पहले से बढ़ेगा? नाउ पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस। क्या मार्केट में बीफ, चिकन या कुछ और लोग इतना खाएंगे? फिर नहीं खाएंगे, उनका बिजनेस डाउन चला जाएगा। किसका बिजनेस टॉप तक चला जाएगा? एग्जाम्पल जिम का बिजनेस, सेकंड ऑर्गेनिक फूड का बिजनेस, नहीं है? हेल्थ से जुड़े सारे के सारे बिजनेस ऊपर आसमान में चढ़ने लगेंगे अगर लोग क्या हो जाए, हेल्थ। वो अलग बात है कि इंडिया के लोग कभी हेल्थ कॉन्शियस हो नहीं सकते,
क्योंकि उन्हें खाने की आदत होती है बहुत ज्यादा। जब कोई बाहर से आदमी आता है ना इंडिया में, जैसे कि जापान से आता है, तो वो इंडिया में आके क्या देखता है कि यहाँ का ना कल्चर बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, और मतलब ऐसा खाना खाते हैं ये कि वहां के लोग ना उस खाने का स्वाद तक नहीं ले, मतलब दे कैन नॉट इवन टेस्ट। चीनी इतनी खाते हैं इंडिया के अंदर, और वहां पे चीनी को देखते भी नहीं है चीनी क्या है। स्वीट्स जो हम खाते हैं, लड्डू बूंदी का, मिठाई जो भी हम खाते हैं, इसमें बहुत मीठा होता है, वहां के लोग नहीं खाते हैं। देखो, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सबसे ज्यादा फास्ट फूड का बिजनेस अमेरिका में चलता है, ध्यान रखना। हर गली नुक्कड़ पे वहां पे मैकडी खुला है, इतना चलता है वहां का बिजनेस। और वहां के लोग भी ऐसे हैं, सांड जैसे। हाँ है। ओबेसिटी के मामले में अमेरिका टॉप पर है आज। क्या कहते हैं उसको, आपका मोटापा के मामले में वो लोग आगे हैं, और उस लाइन में हम भी आ रहे हैं धीरे धीरे, कोई डाउट तो नहीं है। अगर एक इन्वायरमेंट बदलेगा तो उसका असर दूसरे फैक्टर पर भी पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख लो।